मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हल करने वाले हैं हमारा आंकलन कार्यपत्रक 5 जो कि आपको मिला है 18 सितंबर 2021 को। आज के आंकलन कार्यपत्रक में आपको एक पठित गद्यांश दिया गया है, यानी कि ये जो गद्यांश है ये आपके पढ़े हुए पाठों में से कुछ पंक्तियों के रूप में दिया गया है। और आप पंक्तियों को ध्यान से देखते हैं तो आपको पता लग ही गया होगा ये हमारा कौन सा पाठ है। दो बैलों की कथा, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया पाठ दो बैलों की कथा, जिसे आप पहले ही पढ़ चुके हैं। और यहाँ से आपके कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आपको बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे गए हैं और 4 विकल्प आपको दिए जाएंगे। चारों में से सही विकल्प के सामने जो गोला बना हुआ है उसको आपने क्या करना है, रंग भरना है। आइए देख लेते हैं सबसे पहले कौन सी पंक्तियां यहाँ पर दी गई हैं। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। कौन दोनों? दो बैलों के सामने हीरा और मोती। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग और बाकी जो घर के लोग हैं भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। अब जो छोटी सी लड़की है वो भैरों की लड़की है। उसकी माँ मर चुकी है बचपन में ही और वो अभी अपने पिता के साथ रहती है। अब लड़की समझती है कि बैलों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि लड़की के साथ भी घर में कुछ ऐसा ही होता है। तो हीरा और मोती के सामने सूखा भूसा लाया जाता है और वो दोनों चुपचाप खड़े रहते हैं, वो खाना नहीं चाहते हैं। तो छोटी सी बच्ची उनके दर्द को महसूस करती है और उन दोनों के मुंह में अपनी जो रोटी है उसको देकर चली जाती है। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती। अब इतनी छोटी सी रोटी से इतने बड़े बैल का क्या होने वाला है। लेकिन जो लड़की का प्रेम है, जिस प्रेम भाव से उसने उनकी पीड़ा को महसूस करते हुए वो रोटी दी है, वो बहुत मायने रखता है। पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। अब इतनी छोटी सी रोटी से उनकी भूख तो शांत नहीं हो सकती, लेकिन लड़की के प्रेम को देखकर उनका जो हृदय है उसको भोजन मिल गया, उनका दिल खुश हो गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है, यानी कि इस घर में, भैरों के घर में जो कि इतना निर्दयी है, उसके घर में भी किसी सज्जन का वास है। कोई अच्छा व्यक्ति रहता है उस लड़की के रूप में। लड़की भैरों की थी, तो यहाँ पर बताया गया है जो लड़की है वो भैरों की थी। उसकी माँ मर चुकी थी और उसके साथ भी बहुत बुरा व्यवहार होता था। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। बैलों के साथ उसका रिश्ता बन गया था। और किसका रिश्ता बन गया था? दुख को महसूस करने का। लड़की की सौतेली माँ उनको प्रताड़ित करती थी और इसी प्रकार से भैरों के घर में हीरा और मोती खुश नहीं थे, उनके साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। दोनों दिन भर जोते जाते यानी कि खेतों में काम करते थे। डंडे खाते, उनकी पिटाई भी की जाती थी। भर पेट खाना भी नहीं दिया जाता था। सूखा भूसा खिलाया जाता था और वो अड़ते भी रहते। शाम को थान पर बांध दिए जाते। थान जहाँ पर उनको बांधा जाता है पशुओं को, उस जगह को हम क्या कहते हैं? थान कहते हैं। और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती और वो छोटी सी बच्ची उनके दुख और दर्द को महसूस करते हुए आत्मीयता के भाव के साथ उनको 2 रोटियां खिला देती। तो इतने बड़े शरीर में 2 रोटियों से कुछ नहीं होता था, लेकिन उनका जो हृदय था, उनका जो दिल था, वो बहुत खुश हो जाता था। प्रेम के इस प्रसाद की ये बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे। कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाने के बाद भी वो दुर्बल नहीं होते थे, क्योंकि उनका जो पेट था वो प्रेम से भर जाता था। उनका हृदय था, उसको भोजन मिल जाता था। मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। लेकिन वो दोनों विद्रोह करना चाहते थे, भैरों का विद्रोह करना चाहते थे। उस घर में वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। हालांकि लड़की से उनको लगाव हो गया था, लड़की के प्रेम की वो सराहना करते थे, लेकिन भैरों के प्रति उनका क्या था? विद्रोह था। तो ये पंक्तियां हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आइए प्रश्नों को देख लेते हैं। अगर सारी बातें हम समझ गए हैं तो प्रश्नों को हल करना बड़ा ही आसान हो जाता है। आइए देखते हैं। भोजन कौन करने लगे? बाहर के लोग, शहर के लोग, घर के लोग। घर के जो लोग हैं, भैरों के घर के जो लोग हैं, वो भोजन करने लगे और हीरा और मोती को सूखा भूसा देते हैं। तो बाकी जो हमारे विकल्प हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है, आप समझ गए होंगे। बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। लड़की किसकी थी? भैरों की थी। ये भी बड़ा ही आसान सा है, सीधा सीधा पूछा गया है। किसकी माँ मर चुकी थी? लड़की की माँ मर चुकी थी। तो यहाँ पर मित्र की लिखा गया है, लड़की की। तो ये हमारा दूसरा विकल्प क्या है? सही है। दोनों बैलों की आंखों में रोम रोम में क्या भरा हुआ था? विद्रोह भरा हुआ था। भैरों का वो विद्रोह करना चाहते थे, उनके घर पर नहीं रहना चाहते थे। शत्रु शब्द का विलोम शब्द होगा। विलोम यानी उल्टे अर्थ वाला। शत्रु का विलोम क्या हो जाएगा? मित्र हो जाएगा। मित्र और शत्रु।
विद्रोह शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द अलग होंगे। तो विद्रोह जो हमारा शब्द है इसमें वी हमारा क्या है, उपसर्ग है, और द्रोह क्या है, यहाँ पर मूल शब्द है। तो विद्रोह यानी कि डी विकल्प हमारा क्या है, सही है। आत्मीय शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय होंगे। तो आत्मीय में आत्म हमारा क्या है, मूल शब्द है, और ई में बड़ी ई आएगी, ई हमारा क्या है, प्रत्यय है, क्योंकि शब्द में मात्रा को आप देख सकते हैं, म के ऊपर कौन सी मात्रा लगी है, बड़ी ई की मात्रा लगी है। आत्म ये आत्मीय। मरण शब्द का समानार्थी शब्द होगा और विकल्प दिए गए हैं प्रसन्न, अप्रसन्न, जीवन, भावुक। तो यहाँ पर फिर से इन्होंने विकल्प में गड़बड़ कर दी गई है। मरण शब्द का समानार्थी होता है मृत्यु, अप्रसन्न तो दुखी होता है। या तो इस प्रश्न को ऐसे बनाया जाना चाहिए था, मरण शब्द का विलोम शब्द होगा। अगर विलोम यहाँ पर लिख देते तो हम मरण के बाद किसके साथ जाते, विलोम अर्थ में जीवन। मरण यानी मृत्यु, जीवन यानी कि जीवन। तो ये हमारा विलोम शब्द या तो यहाँ पर लिखा जाना चाहिए था, या फिर यहाँ पर एक विकल्प में मृत्यु दिया जाना चाहिए था। तो ये प्रश्न जो हमारा है गड़बड़ है। यहाँ पर बड़ा सा क्वेश्चन मार्क में लगा देती हूँ, प्रश्न चिन्ह लगा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है। प्रश्न के जो विकल्प हैं वो सही नहीं है और प्रश्न को सही तरीके से नहीं लिखा गया है। इन शब्दों में से तत्सम शब्द चुनकर लिखिए। तो तत्सम शब्द बार बार पूछे जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं संस्कृत भाषा के जो शब्द होते हैं जिनको वैसे के वैसे बिना परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग किया जाता है तो तत्सम कहलाते हैं। तो यहाँ पर 4 विकल्प हमारे पास है। हमें संस्कृत के शब्द की पहचान करनी है, शोक, पाबंद, प्रेम और लत। तो यहाँ पर प्रेम जो शब्द है वो संस्कृत का है और ये हमारा संस्कृत का है, हिंदी में भी प्रयोग किया जाता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द। अगला और अंतिम प्रश्न है, स्नेह और प्यार शब्द किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है। स्नेह और प्यार हम किसका पर्यायवाची शब्द है, हम प्रेम को स्नेह और प्यार भी कहते हैं। समानार्थी शब्द पूछा गया है तो कौन सा विकल्प सही है, डी विकल्प सही है। तो सारे के सारे प्रश्न बहुत आसान थे, बस एक ही प्रश्न में इन्होंने गड़बड़ कर दी है इस बार। प्रश्न संख्या 8 में इन्होंने गड़बड़ कर दी है, क्योंकि यहाँ पर या तो प्रश्न को बदलना चाहिए था या फिर इसके जो विकल्प हैं वो सही तरीके से दिए जाने चाहिए थे। बाकी जितने भी हमारे प्रश्न हैं वो बिल्कुल सही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो पंक्तियाँ हैं हमारे पाठ की वो भी बिल्कुल ही आसान सी हैं। अगर हमने पाठ नहीं भी पढ़ा है, सिर्फ इन पंक्तियों को पढ़ने के आधार पर अगर हम प्रश्नों के उत्तर देते हैं तो भी बड़ी आसानी से सभी प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। और अगर आपने पाठ पढ़ा है तो भी बड़ी आसानी से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आइए जल्दी से एक बार मैं बता देती हूँ कौन कौन से हमारे प्रश्न थे और कौन कौन से विकल्प थे। भोजन कौन करने लगे, भोजन कौन करने लगे, घर के लोग। लड़की किसकी थी, भैरों की थी। किसकी मां मर चुकी थी, लड़की की मां मर चुकी थी। दोनों बैलों की आंखों में रोम रोम में क्या भरा हुआ था, विद्रोह भरा हुआ था। शत्रु शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, मित्र होगा। विद्रोह शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द पूछा है तो वी हमारा क्या है, उपसर्ग, और द्रोह हमारा क्या है, मूल शब्द। आत्मीय शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय होंगे। आत्म यहाँ पर हमारा मूल शब्द है, ये हमारा क्या है, प्रत्यय। मरण शब्द का समानार्थी शब्द मृत्यु होना चाहिए, जो कि विकल्प में नहीं है। मरण शब्द का विलोम शब्द हम जीवन के साथ जा सकते हैं, तो प्रश्न ही हमारा क्या है, गलत है। इन शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है, प्रेम हमारा तत्सम शब्द है। स्नेह और प्यार शब्द किसका पर्यायवाची शब्द है, प्रेम का पर्यायवाची शब्द है। डी विकल्प हमारा क्या है, सही है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। बड़ा ही आसान सा हमारा आंकलन कार्य पत्रक था। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए मूल्यांकन कार्य पत्रक के साथ, किसी और नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।